बात मुंबई की, क्योंकि भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर एक बार फिर से ब्रेक लगा दिया है। देर रात से हो रही बारिश के चलते मुंबई की सड़कों पर पानी भर गया है, गाड़ियां फंसी हैं। मूसलाधार बारिश के बीच मुंबई के लोगों पर संकट बढ़ता जा रहा है। कल भी मुंबई की जोरदार बारिश वहां हुई, अब देर रात से फिर भारी बारिश का दौर जारी। तो ये सड़क है जहां पर पानी आपको नजर आ रहा है। हम अलग अलग इलाके भी दिखा रहे हैं आपको कि देखिए कहाँ दरअसल कितनी बारिश हुई है। मूसलाधार ये बारिश जिसकी वजह से रफ्तार मुंबई की अब थमी हुई से नजर आ रही, डूबी डूबी से मुंबई नजर आती है। बांद्रा, कुलाबा, महालक्ष्मी, ये हम सुबह 5:30 बजे तक का आपको स्तर बता रहे हैं कि कितनी बारिश वहां पर हुई। हालांकि पहले ही अलर्ट पर रखा गया था, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके अब रोजमर्रा के कार्यों के लिए जो लोग निकल रहे हैं उन्हें कुछ ऐसे ही हालातों से गुजरना पड़ रहा है। ये सड़कें दरिया से बनी हुई नजर आ रही हैं और ये मुंबई की तस्वीर है। अंधेरी सबवे जो सबसे ज्यादा एक तरीके से कहिए प्रभावित रहता है मुंबई में, अगर बारिश थोड़ी सी हो जाए, वहां का हाल भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब सामने आपके 3 तस्वीरें हैं। अंधेरी सबवे पर देखिए किस तरह से बैरिकेड करके सबवे की तरफ जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे कई हादसे हुए हैं पास्ट में। और यही जोगेश्वरी वर्ली लिंक रोड हम आपको दिखा रहे हैं, वहां के हालात देखिए और वसई के हाल देखिए। मानसून की ऐसी मार पड़ी है कि मुंबई में हर ओर सिर्फ पानी ही पानी है। सड़कें लबालब हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग परेशान हैं। एक बार फिर आसमानी आफत के बीच मुंबई घिरी हुई है। मुंबई में देर रात से ही तेज बारिश का दौर जारी है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद सोमवार को मुंबई में बारिश ने एक बार फिर दस्तक दी और दूसरे दिन भी यही सिलसिला जारी रहा। देखते ही देखते शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। पूरा शहर पानी में घिर गया। सबवे भी पानी में डूब गया। वक्त हूँ अंधेरी सबवे पे और ये वही एक इलाका है जो सड़क से लेक में तब्दील हो जाता है जब बरसात का मौसम होता है। ये सड़क कम और लेक ज़्यादा दिखती है और इस वक्त भी आप देख लीजिए कुछ यही हाल है। यहाँ पर पुलिस के जो लोग हैं वो तैनात हैं। कोशिश इनकी यही है कि क्योंकि मुंबई के लोग अब निकलेंगे थोड़ी देर में अपने दफ्तरों के लिए, कहीं कोई जल्दबाजी में इन सबवे से ना गुजरे, इसकी कोशिश इनकी यही है कि बैरिकेड लगा के रोकें लोगों को, ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई जबरदस्ती सबवे में जा क्रॉस करने की कोशिश न करे। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जल जमाव से हालात खराब हैं। कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। बारिश में मुंबई से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सैकड़ों पर सैलाब वाला संकट अभी थमता नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक मुंबई में बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में लोगों को कुछ और दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। तो अंधेरी सबवे की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर सबसे पहले प्रभावित इलाका होता है तो यही सबवे है, जहां पर आप देखेंगे तो पानी हमेशा ऐसे ही भरता रहा है। सड़कें डूब गई हैं, स्कूल हालांकि बंद किया गया, उड़ानों पर भी असर है, कई फ्लाइट जो हैं वो डिले हुई हैं। हालांकि लोकल्स चल रही हैं क्योंकि लाइफलाइन कहा जाता है। सीधे आपको लिए चलते हैं सायन, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपेश इस वक्त जुड़ चुके हैं वहां के हालात को दिखाने के लिए। दीपेश, जरा तस्वीरों में दिखाई किस तरह के हालात है मुंबई में। अर्पिता, बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त किंग सर्कल इलाके में हूं, जो मुंबई का एक निचला इलाका माना जाता है और बहुत जल्द यहां पर पानी भरता है अगर थोड़ी भी बरसात हो तो। आप देख सकती हैं कैसे सड़कों पर नदी और तालाब का दृश्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। घुटनों तक पानी यहाँ पर भर गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ है। बीएमसी हो, मुंबई पुलिस हो, और उनके सभी कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। लोग गाड़ियों का डाइवर्जन किया जा रहा है। साथ ही आधी सड़क जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, क्योंकि घुटनों तक पानी की वजह से यहाँ से गाड़ियाँ पास नहीं हो पा रही हैं और अगर कोई गाड़ी इक्का दुक्का गाड़ी पास हो रही है
तो इसकी वजह से गाड़ियां बंद पड़ जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पिता यहाँ के आसपास की जो रिहायशी इलाके, जो सोसाइटीज है, वहां पर भी पानी अंदर चला गया है, जिसकी वजह से सोसाइटी को भी इसकी दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं जो इमारतें हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, इनके अंदर तक पानी चला गया है, पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है वो पानी से भर गया है। तो वहीं आप देख सकती हैं ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर कितनी धीमी तरीके से हो रहा है, क्योंकि इसके आगे भी एक जो हिंद माता का इलाका है वो भी पानी की वजह से जब मूसलाधार बारिश होती है तो वो भी वहाँ पर भी जल जमाव देखने को मिलता है। आप देख सकती हैं गाड़ियाँ धीमी गति से यहाँ से आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पर पानी निकालने के लिए बीएमसी के द्वारा पंप्स लगाए गए थे, अपने लोग खड़े किए गए थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से और 100 से 150 mm से ज्यादा की हो रही बारिश की वजह से कल से जो अब तक रिकॉर्ड की गई है मुंबई सिटी में, उसकी वजह से जो पानी निकलने की गति है वो भी काफी धीमी पड़ी हुई है। जिसकी हम अपने सहयोगी मुस्तफा के पास भी जाते हैं, वो भी जिस इलाके में वहां के हालात और तस्वीरें दिखाएंगे। मुस्तफा और विद्या भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिम से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अंधेरी वेस्ट में एसवी रोड पर है। मुंबई के लिए आप कह सकते हैं आपदा की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको यकीन नहीं होगा, ये मुंबई का एसवी रोड है। अंधेरी स्टेशन के बाहर बसें फंसी हुई है, यहाँ पर पुलिस की वैन जो है वो फंसी हुई है। यहाँ पर पुलिस कर्मी मुंबई के तैनात हैं और लोगों को रोका जा रहा है। इसे ये जो आप देखेंगे आगे जाने वाली जितनी भी गलियां हैं उसमें इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों को ये आप कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा, देखिए सारे लोग जो ऑफिस के लिए निकले हैं, अंधेरी की तरफ जाने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को इधर रोका गया है। दूसरी तरफ हम जो दिखा रहे हैं ये ट्रैफिक, इस रोड पर जो है पूरी बीएस की बसें जो बाकी जो ट्रैफिक है वो रोक दी गई है। सब तरफ से लोग रुके हुए हैं। अंधेरी वेस्ट में हाईटाइड के समय में जो बारिश हुई है वो बारिश रुकने का, हाईटाइड जाने का, पानी का लेवल कम होने का इंतजार कर रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति जब अंधेरी की है तो मुंबई के जो लो लाइन इलाके हैं उनकी तो आप एक तरह से अंदाजा इस वक्त लगा सकते हैं। तो ये आप हर मुंबई का जो हमको देख रहे हैं, जो घर पे हैं, उनको मुंबई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मीठी नदी का स्तर भी जो है वो बढ़ रहा है। जो लोग बाहर हैं वो बिना वजह या किसी इमरजेंसी के बिना बाहर ना निकले, क्योंकि कहाँ मैनहोल या खड्डे खोले गए हो पानी के ड्रेनेज के लिए, ये कोई इस वक्त कह नहीं सकता है। प्रशासन के लोग अपनी काम करके स्थिति को आप कह सकते हैं सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक जो भारी बरसात मुंबई में होती दिख रही है वो रुकती नहीं है, तब तक स्थिति कंट्रोल में आएगी ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, विद्या का भी रुख करते हैं, माहिम में वो इस वक्त मौजूद है। विद्या कि वहाँ किस तरह के इंतजाम दिखते हैं आपको? बारिश लगातार जो हो रही है वो आफत और बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन कुछ अभी जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ वो माहिम का इलाका है। माहिम में मैं आपको दिखा दूँ मीठी नदी का जो स्तर है, अगर आप एक लेवल आगे दिख रहा होगा आपको, उसमें जो लाल निशान है उससे काफ़ी नीचे है। तेज़ बरसात तो हो रही है, जगह जगह पे पानी भी भरा हुआ है, लेकिन इस वक्त अगर मैं यहाँ के कुछ हालात बताऊँ तो इस तरह के हैं कि तेज़ हवा चल रही है, यहाँ पे खड़ा होना भी छतरी के साथ मुश्किल हो रहा है, लेकिन बारिश थोड़ी सी कम हुई है। यही एक बहुत अच्छी बात है कि हल्की सी बरसात जो बहुत तेज़ सवेरे हो रही थी वो थोड़ी सी कम हुई है। अब उम्मीद यही लोग कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से पिछले कई घंटों में जो बरसात हुई है, और जैसा कि दीपेश भी बता रहे थे कि 200 mm की बरसात हुई है पिछले 24 घंटे में, तो ये जो बरसात का जो स्तर है वो थोड़ा सा कम हो जाए तो लोगों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल सकती है। ठीक है, दीपेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको क्योंकि मुंबई की दिखा रहे हैं, हालात जो है वो हर बार कुछ ऐसी हो जाती हैं। फिर ये दीपेश, यहाँ सवाल उठते हैं कि जो दावे होते हैं कि बारिश से निपटने से के पहले के सारे इंतजाम हो गए हैं, वो केवल कागजों में ही होते हैं, सड़कों पर हम पानी ही समझे? अर्पिता, बिल्कुल देखिए, बीएमसी की तरफ से हर साल दावे किए जाते हैं कि उनका काम पूरा हो गया है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लोगों को जो है वो हर साल जो सवाल उनके हैं वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। परिस्थितियां वैसी ही हैं जैसा कि आप देख सकती हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। जो लोगों की मूलभूत सवाल हैं या जो उनकी दिक्कतें हैं वो ये कि सड़कें ठीक हों, सड़कों पर पानी ना भरे, बरसात में उनको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसका भी कोई इंतजाम नहीं होता दिखाई देता। जरा सी अगर मुंबई में ज्यादा बारिश हो जाए तो प्रशासन के सारे इंतजामात यहाँ पर फेल होते हुए नजर आते हैं, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक के जो इंतजाम हैं वो बरसात के लिए वो पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं।
मुंबईकरों को काफी दिक्कतों का सामना आज भी करना पड़ रहा है। आखिरकार मुंबई के जो ऑफिसेज हैं उनको आज छुट्टी डिक्लेयर करने की नौबत आ गई। जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं। साथ ही जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए अनुमति दें, उनसे वर्क फ्रॉम होम कराएं, उनको ऑफिस ना बुलाएं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये प्रशासन का एक तरफ से फेलियर है जो हर साल देखने को मिलता है, और इस साल भी प्रशासन ने अपना फेलियर का रिकॉर्ड जो है वो कायम रखा है। अर्पिता, और इस बीच जरा कुछ तस्वीरें आपके सामने रखी। हालांकि हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और आपको हर तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। वहीं हम परेल की तस्वीर आपको लोअर परेल की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अब वो लोग हैं जिनको मजबूरी में घर से निकलना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ऐसे दरिया है जिसको पार करके ही उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ी सी बारिश आफत लेकर आती है। अब तो समझिए आप, यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, अलर्ट भी जारी किया गया है। ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं जो मुंबई के हालात को बयां करने के लिए काफ़ी है। हर बार दावे होते हैं कि जो इंतजाम होने चाहिए वो पहले कर लिए गए हैं, लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन अब लोग भी ये समझ गए हैं कि ये दावे और वादे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। लेकिन हकीकत कुछ ऐसी है कि जब भी बारिश होगी तो ऐसे ही हालातों से उन्हें जूझना पड़ेगा। अपने छाते तैयार रखिए, अपने पैंट को ऊपर कीजिए और ऐसे ही पानी के बीच में से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां देखिए किस तरह से डूबी हुई नजर आ रही हैं, और ऐसे में कई गाड़ियां रास्ते में जो है रुक जाती हैं, जिसकी वजह से भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब आपको मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का भी हाल आपको दिखाएंगे, लेकिन हम आपको इससे पहले चेंबूर की तस्वीरें दिखाएं, जहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। ड्रोन तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए पूरा इलाका एक तरीके से पानी में डूबा हुआ सा आपको नजर आ रहा है। ये हालात बारिश के बाद के हैं। ऐसे में कई गाड़ियां जो देखिए वो सामने आप देखेंगे तो एक गाड़ी खराब भी आपको नजर आ रही है, वो खुद धक्का मारते हुए ले जा रहा है। एक शख्स ऐसे निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सड़क पर अगर कहीं गड्ढा हो, मैनहोल खुले हो तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस बीच अब ये तस्वीरें हम आपको ठाणे की दिखा रहे हैं, जहां पर दिन में ही अंधेरा सा नजर आ रहा है और लोग हेडलाइट जलाते हुए वहां से निकल रहे हैं। अंधेरी सबवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबवे है, लेकिन आपको कोई नदी सी नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पानी का बहाव देखकर तो कुछ ये देखिए, ये पानी के बहाव अगर आप देख रहे होंगे और ऐसे तस्वीर दिखाए तो आपको कोई नदी नजर आ रही होगी, लेकिन ये अंधेरी सबवे की तस्वीर है। अब आपको हमारे सहयोगी विद्या की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम मुंबई के JVLR और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जंक्शन पे हैं, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि मूसलाधार बारिश जो हो रही है उसकी वजह से हाईवे का, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का काफ़ी बड़ा पोर्शन काफ़ी दूर तक पानी से लबालब है। और इसी की वजह से कई सारी, देखिए आप यहाँ पे गाड़ी भी जैसे एक बंद पड़ गई है यहाँ पर, वैसे ही गाड़ियाँ जहाँ बंद पड़ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। देखिए आधे से ज़्यादा ये सड़क पे गाड़ियाँ चल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी से ये लबालब है। तो समस्याएं यही हैं, लेकिन क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद होने के साथ साथ क्योंकि 3 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हमें जो ट्रैफिक जो आमूमन दिखता है रश आवर के समय, क्योंकि इस वक्त रश आवर शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरह से गाड़ियाँ दिखती हैं वैसे नहीं दिख रही हैं, कम है गाड़ियाँ। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत इस वक्त नहीं हो रही, लेकिन ज़रूर ये है कि क्योंकि पानी भरा हुआ है तो जो लोग हैं जिनको भी जल्द से जल्द निकल सकते थे, उनकी स्पीड रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई है। कैमरामैन सिद्धेश के साथ विद्या, मुंबई आज तक।